जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए कि ज्वाला किसे कहते हैं। ज्वाला, मोमबत्ती का ज्वाला क्या होता है, ज्वाला का कितने प्रकार होते हैं, भाग होते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है कि ज्वाला किसे कहते हैं, ज्वाला क्या है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। दहन के बाद का लेक्चर आपका है ज्वाला, और ज्वाला में हम लोग आज देखेंगे कि ज्वाला किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन बना लीजिए कि ज्वाला किसे कहते हैं। क्वेश्चन बना करके आप यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख करके दम तैयार हो जाइए। ये डिफिनेशन इसका है बाबू कि जब कोई ज्वलनशील पदार्थ जलता है और उसके दहन के दौरान प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है, तब दिखाई देने वाले चमकीले भाग को ज्वाला कहते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ को आप जलाते हैं, जब कोई ज्वलनशील पदार्थ को आप जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा प्रकाश निकलता है। तो ऊष्मा और प्रकाश निकलने वाला जो भाग होता है दहन के क्षेत्र में, यानी कि दहन की क्रिया में, उसको हम ज्वाला कहते हैं। आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, ये ज्वाला है, ठीक है। और ये ज्वाला जब दहन की क्रिया होती है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लकड़ी को जला रहे हैं और लकड़ी को जलाने के बाद इस प्रकार से जब ये इस ऐसे पदार्थ बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, ज्वाला। तो ज्वाला जो होते हैं, जब कोई ज्वलनशील पदार्थ को जलाया जाता है तो दहन के दौरान ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं और एक चमकीला रंग का या चमकीला भाग दिखाई देता है, उसको ज्वाला कहते हैं। अब कहा जाता है कि ज्वाला वास्तव में जलते हुए गैसीय पदार्थ का चमकदार क्षेत्र होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि ज्वाला क्या होती है तो आप आराम से डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जब कोई ज्वलनशील पदार्थ जलता है और उसके दहन के दौरान प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है, तब दिखाई देने वाला चमकीले भाग को ज्वाला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप डैश मार के इसको भी लिख सकते हैं कि ज्वाला वास्तव में जलते हुए गैसीय पदार्थों का चमकदार क्षेत्र होती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कहता है बाबू कि ज्वाला के प्रकार। ज्वाला की प्रकार की अगर हम बात करते हैं बाबू कि ज्वाला के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्वाला का 2 प्रकार होते हैं। एक होता है दीप्त और एक होता है अदीप्त ज्वाला। यानी कि एक होते हैं ल्यूमिनियस और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो दीप्त ज्वाला होते हैं या एक होता है अदीप्त ज्वाला। तो ज्वाला 2 प्रकार के होते हैं। ज्वाला 2 प्रकार के होते हैं, एक दीप्त ज्वाला और एक अदीप्त ज्वाला, जिसको ल्यूमिनियस फ्लेम और एक को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम। दीप्त ज्वाला का जो रंग होता है वो पीला होता है। इसको आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, ठीक ना, कि दीप्त ज्वाला का रंग कैसा होता है। तो आप लिख सकते हैं कि दीप्त ज्वाला का रंग पीला होता है। दीप्त ज्वाला का रंग पीला होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अपूर्ण दहन होता है। जो ये वाला पार्ट है यानी कि दीप्त ज्वाला है, इसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण अपूर्ण दहन होते हैं, पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है। कहा जाता है कि ये जो लुमिनियस होते हैं यानी कि जो प्रदीप्त ज्वाला होते हैं, ये अधिक प्रकाश देते हैं। ये क्या देता है, अधिक प्रकाश देता है, यानी कि ज़्यादा प्रकाश देने का काम करता है, ठीक ना। फिर कहा जाता है तीसरा पॉइंट में कि कालिख उत्पन्न करती है। ये जो प्रदीप्त ज्वाला होते हैं ये कालिख उत्पन्न करती है। जैसे हम लोग देखिए बचपन में देखते हैं डिबरी देखे होंगे। एक शीशी में किरासन तेल डाल दीजिए, किरासन तेल डालने के बाद ऊपर से छेद कर दीजिए और उसमें से बत्ती निकाल दीजिए, ठीक ना, और उसको जलाइए। तो क्या होता था कि वो निकलता था बहुत ज़्यादा कालिख, बहुत ज़्यादा क्या निकलता था, कालिख। तो अधिक प्रकाश तो देती है लेकिन कालिख उसमें से निकलता है, करखा निकलता है, जिसको काजर बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं। उसको कहते हैं क्या चीज़ हम लोग, तो उसको बोलते हैं दीप्त ज्वाला। तो दीप्त ज्वाला का ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, आप कृपया इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें, ठीक ना। ये 3-4 पॉइंट आपको काम देगा डिफरेंस बताने में कि दीप्त और अदीप्त ज्वाला किसे कहते हैं।
अब देखिए दीप्त ज्वाला का उदाहरण है जैसे मोमबत्ती की पीली ज्वाला, यानी कि मोमबत्ती का जो जलना है ये आपके पास दीप्त ज्वाला होता है। इसमें से क्या निकलते हैं, जब मोमबत्ती जल रहा होता है, जब मोमबत्ती जल रहा होता है, कहाँ गया जी, देखिए देखिए जब मोमबत्ती, देखिए जब मोमबत्ती जल रहा होता है तो ये तो भाग हिंजोला करता ही है, साथ में ये कारिख को भी उत्पन्न करता है, कालिखा को भी उत्पन्न करता है, ठीक ना। तो ये हो गए आपके पास क्या चीज, तो आप कह सकते हैं कि ये हो जाता है आपका मोमबत्ती की ज्वाला, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आता है बाबू, एक को बोलते हैं अदीप्त ज्वाला। अब ये अदीप्त ज्वाला क्या होता है इसके बारे में देखिए। दीप्त ज्वाला के बारे में तो आप लोग देख लिए। अदीप्त ज्वाला, अदीप्त ज्वाला में कहता है कि इसका जो रंग होता है, अदीप्त ज्वाला का जो रंग होता है ये नीला होता है। ये कैसा होता है, नीला होता है। और ये दीप्त ज्वाला का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ये जो है ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के कमी के कारण, ये ऑक्सीजन के कमी के कारण अपूर्ण दहन इसमें होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यानी कि ये अदीप्त ज्वाला में, तो इसमें कहता है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में पूर्ण दहन होती है। यानी कि अदीप्त ज्वाला की बात करते हैं तो इसमें पूर्ण दहन की क्रिया होती है और इसमें अपूर्ण दहन की क्रिया होती है। यानी कि दीप्त ज्वाला में अपूर्ण दहन की क्रिया होती है। फिर जैसे कहा जाता है कि अधिक गर्म होता है। जब अदीप्त ज्वाला का उत्पन्न होगा, जब कोई पदार्थ को जलाने पर अदीप्त ज्वाला उत्पन्न होता है तो अदीप्त ज्वाला उत्पन्न होने पर ये अधिक गर्म होता है। ये क्या होते हैं, अधिक गर्म होता है। यानी कि इस प्रकार का जो ज्वाला होगा, अदीप्त ज्वाला जो होगा वो अधिक गर्म होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डैश मार के लिखिएगा, कालिख नहीं बनाती है। ये कालिख क्या नहीं बनाती है, यानी कि अदीप्त ज्वाला कालिख का निर्माण नहीं करती है, ये करखा नहीं बनाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण में, आपके घरों में जो यूज होता है एलपीजी सिलेंडर, तो एलपीजी का जो सिलेंडर है, ये एलपीजी गैस चूल्हे का जब ज्वाला जलता है तो ये कालिख का निर्माण बहुत कम, मतलब एकदम न के बराबर करता है। देखते होंगे कुकर हम लोग चढ़ा देते हैं, तसला चढ़ा देते हैं, कढ़ाई चढ़ा देते हैं, लेकिन हम लोग का कुकर कढ़ाई में क्या लगता है, कालिख नहीं लगता है। लेकिन अगर हम गोईठा पर खाना बनावे या तो मोमबत्ती से खाना बनावे या कोयला पर खाना बनावे तो क्या हो जाएगा, उससे कालिख उत्पन्न होता है। यानी कि ये हो गया आपके प्रदीप्त ज्वाला, दीप्त ज्वाला, और ये होते हैं आपके पास अदीप्त ज्वाला। तो अदीप्त ज्वाला का उदाहरण हो जाएगा बाबू एलपीजी गैस चूल्हे की नीली ज्वाला। तो एलपीजी गैस की चूल्हे की नीली ज्वाला। अब आपको अगर कोई पूछेगा कि दीप्त और अदीप्त में अंतर बताओ, दीप्त और अदीप्त में अंतर बताओ, तो बताइए, आप लोग नहीं बता सकते हैं दीप्त और अदीप्त में अंतर? तो आप आराम से बता सकते हैं दोस्त, आप एकदम लिख सकते हैं बढ़िया से, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए कि दीप्त ज्वाला में, दीप्त ज्वाला का रंग पीला होता है और अदीप्त ज्वाला का रंग नीला होता है। ये ऑक्सीजन की कमी के कारण अपूर्ण दहन होते हैं। इधर लिखना है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में पूर्ण दहन करती है। ये अधिक प्रकाश उत्पन्न करती है और ये अधिक प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। बताइए गैस का जो चूल्हा जलता है ये उजाला ज़्यादा करेगा, मोमबत्ती को जलाइए पूरा एकदम इंजोर कर देता है। फिर नेक्स्ट है कालिख उत्पन्न करती है और अदीप्त ज्वाला है जो कालिख उत्पन्न नहीं करती है। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं मोमबत्ती की पीली ज्वाला और यहाँ पे लिख सकते हैं एलपीजी गैस चूल्हे की नीली ज्वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग को पढ़ना है मोमबत्ती का ज्वाला। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है मोमबत्ती की ज्वाला। ज्वाला किसे कहते हैं ये बात हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पर आता है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती के बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए, कुछ कुछ बातों को यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देते हैं जो कि आप नोट में पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो नोट पॉइंट करके पहले आप इसको लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखना है बाबू आपको कि मोमबत्ती, मोमबत्ती हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का बना होता है, हाइड्रोकार्बन का बना होता है,
हाइड्रोकार्बन का बना होता है, हाइड्रोकार्बन का बना होता है। मोमबत्ती जो है ये हाइड्रोकार्बन का क्या होते हैं, बने होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन में भी मोमबत्ती का सूत्र क्या होता है, तो मोमबत्ती की अगर हम सूत्र की बात करें तो C17H35 सिंगल बॉन्ड, कुछ फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। तो C17 यानी कार्बन की संख्या इसमें कितना होता है, 17 होता है, ठीक ना। इसमें कार्बन की संख्या कितना होते हैं, तो C17 होता है, C17H35 सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यानी कि मोमबत्ती में टोटल कार्बन की संख्या कितना पाया जाता है, तो 17 पाए जाते हैं, ठीक ना। कितना पाया जाता है, 17 पाए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद लिखना है आपको यहाँ पे मोमबत्ती की ज्वाला किसे कहते हैं, इसको लेकर के यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करते हैं, डिस्कस किया जाए। डिफिनेशन, मोमबत्ती का मोम गर्म होकर पिघलता है और बत्ती के माध्यम से ऊपर चढ़ता है, वाष्प में बदल जाता है। यही मोम के वाष्प ऑक्सीजन के साथ जलकर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ये आपका हो गया डिफिनेशन। मोमबत्ती की ज्वाला क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए आपको खुद दिखाई दे रहा होगा, डिफिनेशन आपको लिखे हैं जो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं देखिए ये आपके पास मोमबत्ती है, ये क्या है, मोमबत्ती है। ये जो मोमबत्ती आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है बत्ती, ये होता है क्या चीज, बत्ती। ये बने हुए हैं मोम का, ये बना हुआ है मोम का, और यही जो मोम होता है ये हाइड्रोकार्बन का होता है। ये मोम जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोकार्बन का बना होता है। और ये बत्ती एक प्रकार का धागा होता है, बत्ती एक प्रकार का क्या होता है, धागा होता है। आप अपने घरों में देखे होंगे एक पतला सा सूता होता है। अब देखिए जब इस मोमबत्ती को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, माचिस की तिल्ली इसको जलाते हैं, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मोम जो है ना ये पिघल करके यहाँ पे आता है। देखो एक बार समझा देते हैं अच्छा से, ठीक ना। देखो ये मोम जो है ये देखिए हीट होने के कारण धीरे धीरे लेयर पिघल रहा है, और ये लेयर पिघल करके इसके नीचे में आता है, और ये बत्ती के ऊपर चढ़ता है, और बत्ती के ऊपर चढ़ करके यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जाता है, फिर ये हल्का सा जलता है, फिर ये पूरा एकदम लंबाई से जलता है। समझ गए, इसका मतलब है कि मोमबत्ती का मोम गर्म होकर पिघलता है, गर्म होकर क्या हो रहा है, पिघल रहा है, और बत्ती के माध्यम से ऊपर चढ़कर वाष्प में बदल जाता है। ऊपर चढ़ करके क्या चीज में बदला, वाष्प में बदल जाता है। और जब वाष्प में बदलता है तो यही मोम के वाष्प ऑक्सीजन के साथ जलकर ज्वाला उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये ज्वाला का निर्माण करता है। तो जब मोम पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ता है वाष्प बन करके, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ये जलता है, और तब ये उत्पन्न करता है क्या चीज का, ज्वाला का। तो इसको कहते हैं मोमबत्ती का ज्वाला। अब देखते हैं बाबू आगे, ये डिफिनेशन आप लिख लो। देखिए अब कहता है कि मोमबत्ती की ज्वाला कितने क्षेत्र होते हैं, या मोमबत्ती के ज्वाला के कितने भाग होते हैं। तो मोमबत्ती की ज्वाला की अगर हम बात करें तो मोमबत्ती की ज्वाला का यहाँ पे बताया जाता है कि 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला के कितने भाग, 3 भाग होते हैं। ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको एकदम हूबहू एकदम पूरा बात को बताया जाएगा, ठीक ना। देखिए कहा जाता है कि मोमबत्ती का जो 3 भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक भाग आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ऊपर में ऐसे 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 बाहरी भाग इसको बोलते हैं। एक भाग जो होता है आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ऐसे ये वाला एरिया है, ठीक है। और एक भाग जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको कहा जाता है कि हल्का सा लाल वगैरह होता है, ठीक ना, कुछ ऐसे। तो ये जो भाग है ये आपका ऐसे दिखाई दे रहा है। तो बताइए इसमें जो भाग आपको दिखाई दिया, ये पहला भाग जो आप देखे हैं ये
आंतरिक बाहरी भाग है। ये कौन सा भाग है? बाहरी भाग है। तो ये जो बाहरी भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र। तो मोमबत्ती का ज्वाला का 3 क्षेत्र होता है, जिसको एक को बोलते हैं बाहरी क्षेत्र, ये 1 नंबर में है। दूसरा नंबर में जो आता है इसको ये पीला कलर में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य क्षेत्र। और ये यहाँ पे आपको ये तीसरा कलर में दिखाई दे रहा होगा, जिसको बोलते हैं आंतरिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? आंतरिक क्षेत्र। तो ये बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र यानी बीच वाला भाग, और एक होता है आंतरिक यानी कि सबसे नीचे में। बाहरी क्षेत्र का जो रंग होता है वो नीला होते हैं, और ये सबसे गर्म होता है। बाहरी क्षेत्र वाला क्या होता है? सबसे गर्म होता है। और जो मध्य क्षेत्र होते हैं बीच में, ये कहा जाता है कि पीला होता है। ये क्या होता है? पीला होता है। इसका रंग मध्य क्षेत्र का पीला होता है। और ये दीप्त भाग होते हैं। न ये कहा जाता है कि न ज़्यादा ठंडा, मतलब कि इससे ज़्यादा गर्म, इससे कुछ कम होगा, ठीक ना। यानी कि बाहरी क्षेत्र की अपेक्षा गर्म कम होंगे, और आंतरिक क्षेत्र की अपेक्षा ये ज़्यादा गर्म होंगे। मध्य क्षेत्र यानी बीच वाला भाग। तो बीच वाला जो भाग होता है, ये बीच वाला भाग मतलब कि बाहरी क्षेत्र से कम गर्म और आंतरिक क्षेत्र से ज़्यादा गर्म होते हैं। और इसका अगर हम बात करते हैं तो मध्य क्षेत्र का रंग पीला होता है, और ये दीप्त भाग होते हैं। ये आता है तीसरा नंबर में यहाँ पे, आंतरिक भाग, यानी कि सबसे जो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो आंतरिक भाग है इसको हम लोग बोलते हैं सबसे कम गर्म। सबसे कम गर्म। अब सबसे कम गर्म होने के पीछे रीजन क्या है वो समझिए। ये कहा जाता है कि बाहरी क्षेत्र जो है ये ऑक्सीजन के ज़्यादा संपर्क में रहता है। ये ऑक्सीजन के ज़्यादा संपर्क में है। तो जो ऑक्सीजन के ज़्यादा संपर्क में होता है उसमें पूर्ण दहन की क्रिया होती है। यानी कि ये बाहरी क्षेत्र में पूर्ण दहन की क्रिया होती है। इसमें कौन सा दहन होता है? पूर्ण दहन होता है। पूर्ण रूप से यहाँ पे जल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आता है, यहाँ पे ये पीला वाला आपको जो दिखाई दे रहा है, तो पीला वाला जो भाग है ये कुछ तो बाउंड्री इसके आगे हो जाता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कम पहुँच पाता है। तो कम पहुँचने के कारण ये कहा जाता है कि इसमें दहन की क्रिया इसके अपेक्षा कम होता है। दहन कुछ कम होते हैं। दहन कुछ कम होते हैं। दहन कुछ कम होते हैं, ठीक ना। दहन कुछ कम होते हैं। और ये जो है सबसे नीचे होता है। ये वाला भाग जो सबसे नीचे होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिस कारण से बहुत कम मात्रा में दहन की क्रिया होती है या दहन होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बहुत कम दहन होता है। बहुत कम दहन होता है। तो बहुत कम दहन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है सबसे आंतरिक भाग में, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आराम से समझ गए होंगे। रिवीजन आपका एकदम अच्छा से हो जाएगा। एक बार इसको आप अपने कॉपी में भी देख लेंगे, किताब में भी देख लेंगे, तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज को एक्सप्लेन किया गया है, समझिएगा। जो बात को बताए थे वही चीज के 3 क्षेत्र बताया गया आप लोग को। आंतरिक क्षेत्र, एक मध्य क्षेत्र और एक बाहरी क्षेत्र। ये तीनों में अंतर। आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र कहने का मतलब सबसे नीचे में जो था, एकदम यहाँ पे जो था, ठीक ना, ये वाला भाग। ये वाला भाग कहाँ गया? ये वाला भाग, ठीक ना। फिर कहा जाता है मध्य भाग, तो मध्य भाग हम लोग इसको बोले थे, ई वाला को। और ये कहा जाता है कि ये वाला भाग जो है आपका बाहरी क्षेत्र होता है। तो चलिए नीचे से शुरू करते हैं। पहला नंबर में लिखिएगा आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र। तो आंतरिक क्षेत्र का रंग काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। बिना जले हुए मोम वाष्प यहाँ पे रह सकता है। सबसे कम गर्म भाग होता है। ये वाला भाग जो होते हैं सबसे कम गर्म होते हैं। तो सबसे कम गर्म वाला भाग कौन होता है? तो ये आंतरिक भाग, ये वाला है, ठीक ना। मध्य क्षेत्र की रंग कहते हैं, तो मध्य क्षेत्र का रंग पीला होता है। इसमें आंशिक दहन होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा ना हाँ दोनों रहता है, तो आंशिक रूप से दहन की क्रिया होती है। और ये मध्यम तापमान रहता है, न ज़्यादा न कम, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। अब देखिए बाहरी क्षेत्र। जो बाहरी क्षेत्र होते हैं एकदम सबसे ऊपर ज्वाला का भाग जो होता है, इसका रंग नीला होता है। इसमें पूर्ण दहन होती है, क्योंकि पूर्ण रूप से ये ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है। और ये सबसे अधिक गर्म भाग है। यानी कि सबसे गर्म भाग कौन होता है? तो सबसे गर्म भाग बाहरी भाग होते हैं। सबसे अधिक गर्म कौन होता है? तो बाहरी भाग होते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया ज्वाला का 3, जिसको हम लोग किताब में पढ़े थे। एक केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल, प्रकाशहीन मंडल, ठीक ना, ऐसे कुछ पढ़ना पड़ता है। तो वही चीज को यहाँ पे नाम जरा सा बदल दिया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट।
देखिए देखिए यहाँ पे कहता है कि बोर्ड परीक्षा में संभावित प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के ये इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो इसको आप लोग लिख लेंगे पॉइंट एक दे करके ऐसे। ज्वाला जलते हुए गैसीय पदार्थों का चमकदार क्षेत्र होता है। कोई आपसे पूछे कि ज्वाला क्या होता है, तो ज्वाला जलते हुए गैसीय पदार्थों का चमकदार क्षेत्र होता है। दूसरा नंबर पॉइंट में लिख लेंगे, मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, ठीक ना। केंद्रीय मंडल, प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल, ठीक ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, केंद्रीय मंडल, प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान, यानी कि बाहरी भाग, आंतरिक भाग और एक मध्य भाग होता है, ठीक ना। मध्य भाग बीच में होते हैं। बाहरी क्षेत्र जो होता है सबसे गर्म होता है। बाहरी क्षेत्र क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में ज़्यादा होता है, दहन की क्रिया इसमें ज़्यादा होती है, ये चलते ये ज़्यादा गर्म होता है, ठीक ना। फिर कहा जाता है कि मध्य क्षेत्र। तो मध्य क्षेत्र का अगर हम बात करते हैं तो मध्य क्षेत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है। मध्य क्षेत्र का रंग क्या कैसा होता है, पीला होता है। तो पीला ये चलते होता है क्योंकि इसमें दहन की क्रिया पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, आंशिक रूप से हो पाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचता भी है लेकिन उतना अच्छा मात्रा में नहीं पहुँचता है, ठीक ना। तो मध्य क्षेत्र जो होते हैं इसका रंग पीला होता है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में ज़्यादा भी नहीं होता है और कम भी नहीं होता है। इसमें दहन की क्रिया आंशिक रूप से होते हैं। मध्य क्षेत्र में आंशिक रूप से दहन की क्रिया होती है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका पास, चौथा होगा, आंतरिक क्षेत्र सबसे कम गर्म होता है, क्योंकि आंतरिक क्षेत्र जो है, आंतरिक क्षेत्र यहाँ होता है, समझ गए, यहाँ पे होता है। 3 गो यहाँ पे लेयर होता है, तो 2 गो लेयर के बाद ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा तब ना जी। तो ये वाला भाग में क्या होता है, ऑक्सीजन जल्दी आता ही नहीं है, यानी कि इसको हम लोग दहन क्या कहते हैं, अदहन का भाग कहा जाता है। इसको अदहन का भाग कहते हैं, यानी कि जो आपका सबसे 1, 2, 3 नंबर में, यानी कि जो आंतरिक भाग होते हैं, आंतरिक भाग को अदहन का भाग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति ना के बराबर होती है और ये बहुत कम गर्म भी होता है। सबसे ऊपरे वाला ज़्यादा गर्म, बीच वाला कुछ गर्म और नीचे वाला एकदम न गर्म, ठीक है ना। ऐसे चलिए, ये ज्वाला से रिलेटेड अगर आपको कुछ बात सीखनी है, पढ़नी है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर सब आ जाएगा, ठीक है। आप आराम से इसको अपने घर पे लिख करके स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा।